तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 164 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चोयुन की फाइट चल रही होती है युगजे नाम के एक बंदे के साथ, जिसके चोयुन स्टैट्स ऑब्जॉर्व करना चाह रहा होता है। साथ ही साथ में उसे अपने पिछले क्वेस्ट से एक प्लेटिनियम कार्ड मिला होता है, जिसको अभी वो ओपन भी कर रहा होता है साथ साथ में। और इसी के साथ युगजे के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दीवार में चिपका देता है और कहता है, तो तूने बताया तेरा नाम युगजे है, तू काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। युगजे के खतरनाक मुक्का पड़ने के बावजूद भी उसे कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ होता और वो कहता है, तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया था हरामजादे। तो अब तक तो अपनी ताकत को छुपा रहा था, हाँ? लेकिन गधे कहीं के, तुझे मैं बताना चाहता हूँ, जब तेरे पास मौका था उस वक्त तुझे मुझे नॉकआउट कर देना चाहिए था, क्योंकि अब तू मेरे हाथ से बहुत ज्यादा पिटने वाला है, क्योंकि मैं सीरियस हो चुका हूँ। लेकिन क्योंकि चोयुन ने इसके साथ के बंदे के स्टैट्स ऑब्जॉर्व करे होते हैं, इसलिए वो अपने मन में कहता है, मेरे स्टैट्स इंक्रीज हो चुके हैं, क्या यही पावर है ग्रेड एब्जॉर्प्शन टेक्निक की? लेकिन क्या मैं किसी की इंटेलिजेंस और पोटेंशियल को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता हूँ? मैंने अभी सिर्फ एक ही बंदे को ऑब्जॉर्व करा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील हो रही है। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, अगर मैं बहुत सारे बंदों को ऑब्जॉर्व करूं, खासकर उन बंदों को ऑब्जॉर्व करूं जिनके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हैं, तो क्या होगा? इसी के साथ युगजे अब भी चोयुन के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन चोयुन उन हमलों से आराम से बच पा रहा होता है। युगजे के हमलों को डॉज करते हुए और ब्लॉक करते हुए चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इसके हमले काफी ज्यादा आसानी से दिख रहे हैं, मैं इसके हमलों को आराम से ब्लॉक भी कर पा रहा हूँ। इसी के साथ युगजे के पेट में एक मुक्का पड़ता है, पर युगजे हार नहीं मानता। वो चोयुन के ऊपर अब भी हमले करे जा रहा होता है, लेकिन चोयुन उन सारे के सारे हमलों से बच रहा होता है। और युगजे अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, इस बंदे से मैं कैसे फाइट करूं? ये हरामजादा, मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, मेरे पंचेस इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अब मुझे इसे पकड़ना होगा। इसलिए युगजे चोयुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे ही युगजे चोयुन के पास आता है तो चोयुन घुमा के एक लात मार देता है युगजे के मुंह पे, और इस लात का नाम होता है रिवर्स राउंड हाउस किक। चोयुन को लग रहा होता है कि उसने युगजे को हरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। युगजे अचानक से ही चोयुन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तू मेरे हाथ लग चुका है, तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। लेकिन चोयुन को जो प्लेटिनियम कार्ड मिला होता है ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, अभी हमें दिखाया जाता है उस कार्ड का नाम होता है स्ट्राइक। और चोयुन युगजे के पेट में हाथ लगा के इस कार्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिसमें युगजे बहुत ही स्पीड में रॉकेट की तरह पीछे दीवार में जाके टकराता है। और इसी के साथ युगजे को हराने वाला क्वेस्ट भी चोयुन का कंप्लीट हो चुका होता है, जिसका रिवॉर्ड होता है प्लेटिनियम कार्ड। चोयुन की तरह इस कार्ड को बचा के नहीं रखता, वो अभी ही इस कार्ड को ओपन कर लेता है। और ये वाला जो प्लेटिनियम कार्ड होता है इसका नाम होता है नलीफाई। इस वाले कार्ड की खासियत होती है, अगर किसी भी बंदे के ऊपर किसी और ने किसी कार्ड का इस्तेमाल करा है तो ये वाला कार्ड उस चीज को ठीक कर सकता है। युगजे चोयुन से हार चुका होता है और जमीन में पड़ा पड़ा चोयुन को कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। चोयुन कहता है, क्या तू सच में वो करेगा जो मैं तुझे कहूंगा? इसी के साथ हमें चोयुन का तीसरा क्वेस्ट भी दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें आसपास के बंदों को हरा के उनका लीडर बनना है। और आई थिंक युगजे को हरा के चोयुन इस जगह का लीडर बन चुका है, एक एरिया का। और इस चीज का रिवॉर्ड चोयुन को मिलने वाला है एक डायमंड कार्ड। बट अभी हमें इस डायमंड कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं चोयुन के स्कूल का सीन, जहाँ पे वॉशरूम में कुछ बंदे आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, हे, या तुमने वो अफवाहें सुनी हैं? क्या? आखिर तुम किन अफवाहों की बातें कर रहे हो? तुमने वो अफवाहें नहीं सुनी जो सड़क में आवारा लौंडे हैं आजकल वो गायब हो रहे हैं? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि आवारा लौंडों को कोई गायब कर रहा है या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है? हाँ, हमारे स्कूल से भी एक बंदा अपने घर से भाग गया था और वो अब किसी को मिल नहीं रहा है। सच में ब्रो, ये चीज तो काफी ज्यादा डरावनी लगती है। क्या शहर में आजकल कोई ऐसा घूम रहा है जो बंदों की किडनैपिंग कर रहा है? लेकिन इन दोनों को अंदाजा नहीं होता कि वो किडनैपर इन्हीं के आसपास है और वॉशरूम में हाथ धो रहा है। ये जो लोगों के गायब होने वाला मामला होता है, पुलिस भी इसकी छानबीन में लग चुकी होती है, हालांकि पुलिस को कुछ मिला नहीं होता। और चोयुन जो वॉशरूम में अभी हाथ धो रहा होता है, अपने उसके बगल में जिक्वांग आता है और कहता है, चोयुन, आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे एरिया से आवारा लौंडे आजकल गायब हो रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? चोयुन अपने पानी वाले हाथ झाड़ते हुए कहता है, आखिर तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता वो लड़के कहाँ हैं? जिक्वांग कहता है, मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझे उन आवारा लौंडों के साथ देखा था चोयुन, और इत्तेफाक की बात तो यह है कि जिस लौंडे के साथ मैंने तुझे देखा था वही लौंडा गायब हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है असल में तू है कौन? और ऑब्वियसली जिक्वांग की इन बातों से जिक्वांग चोयुन के लिए एक खतरा बन चुका होता है, इसलिए चोयुन जिक्वांग को कहता है, जिक्वांग हांग, तू सच में दिमाग खराब करने वाला इंसान है। इसी के साथ चोयुन अपना एक कार्ड इस्तेमाल करता है यहाँ पे, यानी कि वो जिक्वांग के साथ यहाँ पे कुछ करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि कार्ड अपना असर दिखाता सेचन कैंग लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, इसलिए ऑब्वियसली चोयुन को रुकना पड़ा होगा। सेचन अपने बंदों के साथ यहाँ पे आके कहता है, हे,
आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ बाथरूम के अंदर तुम दोनों खुसफुसा रहे हो। तुम्हें पता है दूर से ही सब कुछ देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। क्या तुम दोनों घर से भागे हुए लॉन्डो के बारे में बात कर रहे हो जो गायब हो चुके हैं? और अभी हमें सेचन के स्टैट्स एक बार फिर से दिखाए जाते हैं और सेचन के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा होते हैं। कम से कम इस समय के हिसाब से तो काफी ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा होते हैं कि चोयुन अभी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए चोयुन सेचन को कहता है, नहीं सेचन, यहाँ पे कुछ खास नहीं चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे जिक्वांग एक जगह पे बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, चोयुन, मुझे पूरा यकीन है वो बंदा जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो बाथरूम में मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करने वाला था। लेकिन इतने में ही जिक्वांग देखता है कि उसके सामने से अभी अभी चोयुन जा रहा है। इसलिए जिक्वांग अपनी जगह से उठ जाता है और अपने मन में कहता है, क्या आखिर चोयुन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो घर से भागे हुए लॉन्डो का एरिया है, आखिर इसका यहाँ पे क्या काम? मुझे पूरा यकीन है घर से भागे हुए जो लॉन्डे हैं उनसे इसका कुछ तो कनेक्शन है और अभी मेरे पास मौका है ये पता लगाने का कि आखिर ये हरामजादा छुपा क्या रहा है। शायद चोयुन ने भी जिक्वांग को नहीं देखा होता और जिक्वांग चोयुन का पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं चोयुन इसके बाद सीधा जाता है युगजे के पास और युगजे चोयुन को कहता है, आप यहाँ पे आ चुके हो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सर चोयुन, जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। चोयुन अपने सर से कैप निकालते हुए कहता है, तो मेरे कहने के मुताबिक तुमने उन सबको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। मैंने उन सारे आवारा लॉन्डो को किडनैप करा है जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए अगर ये लोग गायब भी हो जाते हैं तो दुनिया में इन्हें कोई भी ढूंढने वाला नहीं है। और अभी हम देखते हैं इस अंधेरी सी जगह में काफी सारे बंदे बंधे पड़े होते हैं और इसमें तो कोई भी शक वाली बात नहीं है। जो बंदे गायब हो रहे हैं उन्हें चोयुन ही गायब कर रहा है। चोयुन के सारे शिकार यहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं। इसलिए चोयुन युगजे को कहता है, ठीक है युगजे, अब तो मेरा बाहर में इंतजार कर। युगजे चुपचाप से बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही चोयुन एक बंदे के ऊपर ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते चोयुन ने उस बंदे को बिल्कुल फ्रूटी की तरह निचोड़ लिया होता है, पी लिया होता है पूरा। बट शॉकिंग बात तो यह है कि जिक्वांग ने ये सब कुछ देख लिया होता है, जो कि छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या है? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? लेकिन इतने में ही चोयुन जिक्वांग के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, लगता है तेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जाग रही है ये सब कुछ जानने के लिए, है ना? जिस तरीके से अब तक मैं इस काम को कर रहा था उसमें पकड़े जाने का काफी ज्यादा डर था। जिन बंदों को मैं गायब कर रहा था, भले ही मैं उन्हें कितना भी छुपा के रखूं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि वो गायब हो चुके हैं। इसलिए पुलिस उनकी तलाश जरूर करेगी। लेकिन अब मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस बार जो मुझे कार्ड मिला है वो सारी की सारी इन प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दिलाएगा। यानी कि चोयुन को जो डायमंड कार्ड मिला होता है वो होता है क्लाउड कॉपी, और चोयुन ने अपना क्लाउड कॉपी बाहर निकाल दिया होता है जिक्वांग को कॉपी करने के लिए और कहता है, अब मैं क्लाउड कॉपी का इस्तेमाल करूंगा तुझे डुप्लीकेट बनाने के लिए। उसके बाद मैं तेरे ऊपर ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और लास्ट में उसके बाद मैं तुझे स्लाइम को खिला दूंगा। उसके बाद इस दुनिया में जिक्वांग होंग की सिर्फ क्लाउड कॉपी ही बाकी रहेगी, असली जिक्वांग इस दुनिया में नहीं रहेगा। और जिक्वांग की जो क्लाउड कॉपी होगी वो मेरी वफादार होगी, ना कि सेचन की। जिक्वांग होंग, इस सब की शुरुआत मैं तुझसे करूंगा। साथ ही साथ में चोयुन ने अपना स्लाइम भी बाहर निकाल दिया होता है जिक्वांग को खाने के लिए। मतलब कि वो पहला अभागा जिक्वांग ही था जिसके ऊपर सबसे पहले चोयुन ने ग्रेट ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको स्लाइम को खिलाया होता है और साथ ही साथ में उसकी क्लाउड कॉपी भी बना ली होती है। हालांकि ये चीज चोयुन को भी हमें करते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगले चैप्टर में शायद दिखाया जाएगा और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और सच बताऊं तो मुझे क्वेस्टिज्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ये मानवा सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।